समाज की मुख्य धारा से कटा एक ऐसा मानव समुदाय जो अभी भी जंगलों में निवास करता है और अपने आप को इस आधुनिक जगत से जोड़ने का प्रयास नहीं करता है या जोड़ भी रहा है तो बहुत धीमा है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जनजाति उस समुदाय को कहा जाता है जो मानव की एक ऐसी समुदाय है जो अभी भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, अपना मुख्य निवास स्थान जंगल को ही मानता है और जंगल ही को ही अपनी सारी संपत्ति मानता है। अध्ययन करते हैं करके भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां। भारतीय उपमहाद्वीप की जो वर्तमान जनसंख्या प्रजातियों के आधार पर डॉक्टर बी.एस. गुहा, इनका याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ये कई बार पूछे गए। ठीक है। डॉक्टर बी.एस. गुहा ने वर्गीकरण किया है, जिसको गुहा वर्गीकरण निम्न प्रकार का है। ठीक है। गुहा वर्गीकरण, आप यदि कोई आपसे पूछ रहा है कि गुहा वर्गीकरण क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जैसे कि मंगोलाइड हो गया, एस्ट्रोलाइड हो गया, निग्रो हो गया, इस तरह की प्रजातियों को प्रजाति कहते हैं। ठीक है। इसमें मतलब इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रजातियों और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जो निग्रो प्रजातियां हैं वो अंडमान निकोबार जनजातियों दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक, दक्षिण भारत के कद्दार, इरूला और पनियान है। निग्रो जो प्रजातियां है वो अंडमान निकोबार की जनजातियां एवं दक्षिण भारत का जो कद्दार है, इरूला है और पनियान है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब निग्रो प्रजाति आपसे मैं पूछूं कहाँ पे, कुछ दक्षिण भारत में, कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और डॉक्टर बी.एस. गुहा, ठीक है, गुहा का संबंध किससे है आपका, भारत की प्रजातियों के वर्गीकरण से है। ठीक, डॉक्टर बी.एस. गुहा, इनका याद रखिएगा नाम, डॉक्टर बी.एस. गुहा का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत में कहाँ पर, किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये चेंगू, मलयालम, कुरुबा, इरुला, मुंडा, कोल, ठीक है, संथाल और भील जनजातियां हैं। ठीक, ये भारत में विशेष रूप से जो इस प्रकार की जनजातियां हैं, आपका मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, ठीक, एमपी, केरल, ठीक है। आप जानते होंगे चेंचू कहाँ की जनजाति है। ठीक, चेंचू आपकी केरल की मुख्य जनजाति है। ठीक, केरल कुछ आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, तो केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में ये जनजातियाँ पाई जाती है। आंध्र प्रदेश हो गया, केरल आदि में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। मंगोलाइड जो जनजाति हैं ये लोग, ठीक है, जो मंगोलाइड लोग हैं ये उप हिमालय वाले क्षेत्रों में, असम हो गया, म्यांमार की सीमा पर रहने वाली प्रमुख जनजाति है। सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं मंगोलाइड प्रजाति की। इन प्रजाति के जो लोग हैं उनकी खासियत क्या है कि इनका चेहरा थोड़ा सा चपटा होता है, हाइट कम होता है और इनके त्वचा का रंग पीला होता है, बाल थोड़े से भूरे होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति विश्व में सबसे ज़्यादा यही प्रजाति है, कौन सी, नहीं भूमध्य सागरीय नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रजाति है वो काकशाई है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रजातियाँ थी वो किस समुदाय की प्रजाति वर्गीकरण किया गया था, तो जो भूमध्य सागरीय प्रजाति हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा थी। कहाँ पे, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मालाबार तट पर मिलते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये लोग, ठीक है, तट पर पाए जाते हैं। ठीक, जो भूमध्य सागरीय प्रजाति ये लगभग गिरवे कलर के हैं। इनके शरीर का रंग ना ही बहुत डार्क है ना ही बहुत साफ है। पश्चिमी चौड़े सिर वाले जो लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न ब्रांची चेपल, सेपल पढ़िए, चेपल पढ़िए, सेपल ही है। ये प्रजातियां सौराष्ट्र, काठी, गुजरात, बनिया, ठीक है, गुजरात में बनिया है, पश्चिम बंगाल, कायस्थ, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गंगा, बिहार और गंगा के डेल्टा पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सी, पश्चिमी चौड़े सिर वाले। नाडिक प्रजातियां, जो नाडिक प्रजातियां उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, नाडिक प्रजातियां उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं नाडिक प्रजाति के। आई अब भारत, ये तो विश्व की कुछ प्रजातियां थी और भारत में पाई जाने वाली ये प्रजातियां हैं। और सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी है, नार्गिक है, कॉकेसस है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रजाति पाई जाती है वो काकेशाई है, जो काकेशस आसपास का नाम है उसी के नाम पे वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ये लगभग विश्व में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
342 में, इस बात को ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 का जो संबंध है अनुसूचित जनजातियों से है। ठीक, इनमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि ये वो जनजातियाँ, ठीक, जनजातीय समुदाय, ठीक, संप्रदाय या जनजातियाँ जनजातीय समुदाय को समूह के वर्ग में शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जनजातियों को अनुच्छेद 342 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जो है कि जनजातियों को शामिल करते हैं। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में आपातानी, ठीक है, डफला, मिसमी और सिंगपो। अरुणाचल प्रदेश में डफला है, मिसमी है और सिंगपो है। नागालैंड में ये पहाड़ियाँ भी, यहाँ पर डफला है, मिसमी, मिकिर, रेंगमा, ये सब पहाड़ी हैं। विशेषकर डफला है, मिसमी है, अबोर है, अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नागालैंड में नागा है, कोनयाक है। नागालैंड में क्या क्या है? नागा है और कोनयाक है। मणिपुर में कुकी जनजाति है। मिजो, लखेर और पावी, ये कहाँ पे? मिजोरम की जनजातियाँ हैं। मिजोरम की मिजो, लखेम और मेघालय की खासी, गारो और मिकिर जयंतिया मेघालय की है। त्रिपुरा की त्रिपुरा और रियांग है, ब्रू रियांग है, ठीक है, ब्रू रियांग भी है की है। असम की लुसई, बेजो, राणा, टंगिन और करबी पूछा गया है। असम की प्रमुख जनजाति है। सेंटलीज, ठीक, ओंजे, जारवा और सोमपेन। सेंटलीज, जारवा, ओंजे, सोमपेन अंडमान निकोबार की जनजाति है। लक्षद्वीप में जो जनजाति पाई जाती है मालमी। सिक्किम में जो लेप्चा, ये लेप्चा है। और जो केरल और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है उसका नाम आपका चेंचू है। क्या नाम है? चेंचू। चेंचू कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में और केरल में। ये जनजाति आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और केरल में ये जनजातियाँ हैं दोनों। आगे हो सकता है मिल जाए अभी इसमें। जम्मू कश्मीर में बकरवाल है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति है? बकरवाल है, गुज्जर है, चौपान है, ठीक, और वाटल है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर, ये सब हिमाचल प्रदेश की है। और एक पंगवाली छत्तीसगढ़ की मुरिया है और करवाल जनजाति है। उत्तराखंड में जो जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू और बुक्सा, देखिए ये भोटिया कह रहा है। भोटिया कहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगर भूटिया कहेगा, ठीक है, भूटिया, अगर भूटिया कहता है, देखिए भूटिया दोनों अलग है, ठीक है। अगर भूटिया जनजाति कह रहा है तो आपका सिक्किम, ठीक है, भूटिया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूटिया पाया जाता है। उत्तराखंड में भोटिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो है कि भोटिया, उत्तराखंड में भोटिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूटिया। वाइचिंग भूटिया का नाम सुने होंगे ना। विश्व में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। अभी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। पश्चिम बंगाल में जो है कि आपका लोधा, भूमिज, असुर और महाली। असुर पूछा गया किस क्षेत्र की जनजाति है तो पश्चिम बंगाल का है। मध्य प्रदेश में भील है, अगरिया है, कोल है, कोरकू है, कमार है, बैगा है, गोंड है, ठीक है। देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, ठीक है। इसी गोंड जनजाति के नाम जो गोंडवाना लैंड है उसका नाम पड़ा हुआ है। राजस्थान के भील है, मीणा है। मीणा राजस्थान की एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे इस एक गांव है, उस गांव में लगभग हर एक घर में कोई ना कोई आईएएस जरूर है। इस जनजातीय क्षेत्र में मीणा जनजाति में सबसे ज़्यादा आईएएस है। बंजारा, बागड़ी, रेवाड़ी। जो झारखंड है, झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव, कोरवा, खरिया, माल, पहाड़िया और असुर। असुर पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी है। महाराष्ट्र में कोली है और बार्ली है। गुजरात में आपका भील, बाजरा, कोली और खासी है। कर्नाटक में यारावा, नौकाडा और टुलू, ठीक है। कर्नाटक में यारावा, नौकाडा और कुलू, कोडागू, ठीक है, कोडागू। आंध्र प्रदेश में देखिए चेंचू, लंबाड़ा और यनाडी। चेचू, लंबाड़ा, यनाडी आंध्र प्रदेश के। और यरुकाला, यरुकाला, चेचू, लंबाड़ा, यनाडी आंध्र प्रदेश की जनजाति है। यरुकाला को याद रखें।
केरल की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो आपका उल्लाड्डा, मोपाला, नायर, मलकारा और लारा। ठीक है। आंध्र प्रदेश की एक अन्य जनजाति आपका चेचू, यहाँ पर नहीं लिखा है, चेचू लिख लीजिए, चेचू। ठीक है। चेचू भी आंध्र प्रदेश सॉरी केरल की जनजाति है चेचू। नायर केरल की एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे विजिटिंग हस्बैंड, ठीक है, क्या चीज़, विजिटिंग हस्बैंड का कंसेप्ट है। ठीक है। विजिटिंग हस्बैंड का कंसेप्ट है। विजिटिंग हस्बैंड कहने का मतलब है कि ये जनजाति जो इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए आते हैं उनको ये पर्यटन के तौर पे दिखाते हैं, और उनके साथ कुछ इन लोगों का अपना पारंपरिक कुछ संबंध वगैरह होता है, रिलेशन वगैरह कुछ से लोग डेवलप करते हैं। तमिलनाडु में टोडा, ठीक है, तमिलनाडु की जो जनजाति है टोडा, कुरुबा, कोटा, इरुला और बागड़ा। ठीक है। तमिलनाडु की जो टोडा, कोडा, इरुला है। तो भारत की 3-4 जनजातियां ऐसी हैं जो टोडा हो गया, कोटा हो गया, भोटा हो गया, ठीक है, जौनसारी हो गया। इन जनजातियों में बहुपति प्रथा देखने को मिलता है। ठीक है। टोडा, कोटा, भोटा, इन बहुपति करने का मतलब है कि एक औरत से कई सारे पुरुष शादी करते हैं। अभी भी ये प्रचलन है टोडा में, कोटा में और भोटा में। दादरा और नगर हवेली की जो जनजातियां हैं बरली है, कोली है और कथोड़ी है। ठीक है। भारत में जनजातियों में विवाह का स्वरूप क्या है? प्रेत विवाह न्यूर जनजाति में, प्रेत विवाह आपका न्यूर जनजाति में, परीक्षण विवाह भील जनजाति में, राजखुशी विवाह हो जनजाति में प्रचलन है। आपका जो हरण विवाह है वो गोंड जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड जनजाति है। हरण विवाह इनमें प्रचलित है। परिवीक्षा विवाह आपका कुकी जनजाति में, मणिपुर की विशेष तरह की कुकी जनजाति है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रू रियांग जनजाति बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिए। ब्रू रियांग जो जनजाति है आपका मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम। ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम, इसमें ये जनजाति हैं। ठीक है। ये जनजाति कौन सी? ब्रू रियांग। ठीक है। ब्रू जनजाति है, कहीं ब्रू लिखता है कहीं ब्रू रियांग लिखता है। ठीक है। तो एक ही चीज़ है वो, ये फेमस है। ठीक है। फेमस क्या है इस समय, मतलब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जनजाति है, ब्रू जो जनजाति है बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपसे टकरा जाए। चुटकुल्ला विवाह आपका थरू जनजाति में देखने को मिलता है। चुटकुल्ला विवाह कहाँ पे? थरू जनजाति में। दूध टोला विवाह आपका गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में 2 विवाह देखने को मिल गया, एक हरण विवाह, एक दूध लौ टावा विवाह हो गया। सेवा विवाह आपका खासी और थारू जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।